प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। मित्रों, आज हम नाभि कंद ध्यान सूत्र पे बात करेंगे। नाभि कंद ध्यान विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम अपनी नाभि से श्वास लेना सीख जाएंगे। 10-5 दिन के अभ्यास करने से हम अपनी नाभि से श्वास लेना सीख जाएंगे। मैंने कई दिन पहले एक बहुत ही सुलभ, शक्तिशाली और सौम्य विधि पे चर्चा की थी। कैसे उस विधि के माध्यम से हम अपनी प्रत्येक आती हुई श्वास को नाभि तक लेके जाएं और प्रत्येक आती हुई श्वास के साथ जो प्राण तत्व हमारे भीतर आ रहा है उस प्राण तत्व से अपनी नाभि को भरें। अगर उस प्राण तत्व से हम अपनी नाभि को भरेंगे तो हमारे साथ 3 घटनाएं घटेंगी। अगर हम साधना करते हैं, साधक हैं, तो हमारी साधना में यानी कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी बहुत ही स्पीड से। अगर हम बीमार हैं तो हम स्वस्थ होंगे, आयु हमारी लंबी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि पे मैंने चर्चा की थी, बहुत सूक्ष्म विज्ञान पे चर्चा की थी। कई मित्रों के प्रश्न आए हैं कि हम नाभि से श्वास नहीं ले पा रहे हैं। नाभि कंद ध्यान सूत्र पे आज मैं इसीलिए चर्चा करने बैठा हूँ ताकि इस नाभि कंद ध्यान सूत्र पे 10 दिन 15 दिन वह मित्र अभ्यास करें जो नाभि से श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तो वो सहज रूप से नाभि से श्वास ले पाएंगे। 10-15 दिन अभ्यास करेंगे, उसके बाद इस विधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट नाभि से श्वास लेना शुरू कर देंगे। हम जो प्रत्येक श्वास ले रहे हैं, प्रत्येक श्वास के साथ प्राण तत्व भीतर ले रहे हैं। प्यारे मित्रों, ऐसे तो प्राणायाम की बहुतेरी विधि है, लेकिन जो पीछे मैंने प्राणायाम की विधि पे चर्चा की है उसका एकमात्र उद्देश्य है अधिक से अधिक प्राण आप अपने भीतर कैसे संग्रहित कर लें। जितनी अधिक मात्रा में आप अपने भीतर प्राण संग्रहित कर लेंगे उतना ही आपके एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच में गैप आ जाएगा, और जितना एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच में गैप आएगा उतना ही आपकी आयु लंबी हो जाएगी। मित्रों, जब हम माँ के गर्भ से इस पृथ्वी पे आए थे तो हम नाभि से ही श्वास लिए थे पहली बार, और हमने 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र तक नाभि से ही श्वास लिया है। फिर से हमें वह 2 साल 2.5 साल का बच्चा बन जाना है। आपको जान के आश्चर्य होगा मित्रों, 80% विकास मात्र 5 साल की आयु तक हो जाता है प्रत्येक बच्चे का। 20% रह जाता है जो 20 साल तक वह विकास होता है। तो 20 साल के बच्चे को फिर हम बालिग बोलते हैं कि यह बालिग हो गया, क्योंकि 20 साल की आयु आते आते वह जो 20% रह जाता है वह भी विकास उसका हो जाता है। प्यारे मित्रों, 5 साल में 80% विकास हमारी बुद्धि का, हमारे एक एक अंग प्रत्यंग का हो जाता है। कभी उस साइंस को आपने समझने की कोशिश की? उसकी एकमात्र साइंस है, जब हम पहली बार माँ के गर्भ से बाहर आते हैं और हमारी नाल काट दी जाती है। पहली बार जब हम श्वास लेते हैं नाल कटने के बाद, तो हम अपनी नाभि से ही श्वास लेते हैं। और कोई बच्चा 2 साल तक, कोई बच्चा 3 साल तक, 5 साल तक तो प्रत्येक बच्चा श्वास नाभि से लेता ही है, लेकिन किसी दुर्घटनावश उससे पहले भी हम नाभि से श्वास लेना कई बार बंद कर देते हैं। जब हम 5 साल की आयु से पहले नाभि से श्वास लेना बंद कर देते हैं किसी भी कारणवश, तैसे ही हमारा विकास रुक जाता है। एकमात्र 5 साल की उम्र तक 80% विकास एक बच्चे का हो जाने के पीछे का कारण नाभि से श्वास लेना ही है। क्योंकि जब भी हम नाभि से श्वास लेते हैं तो प्राण ऊर्जा हम बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, और हमारे शरीर का जितना भी विकास है या हमारे शरीर का एक एक अंग जो चलायमान है, जैसा कि कल भी मैंने चर्चा की थी
वह सब वायु के धक्के से चलता है। और वह वायु जो है, ऐसे तो वायु एक ही है, लेकिन हमने उसको 10 भागों में तोड़ा है। अपान वायु, उदान वायु, 10 प्रकार की वायु को हमने तोड़ा है। उस 10 के 10 प्रकार की वायु को प्राण ऊर्जा ही सींचती है। प्राण ऊर्जा अगर उस वायु को ना मिले तो वह वायु अपने अपने कार्य करना बंद कर देती है। क्या करती है वायु? मैं जो बोल रहा हूँ वायु के धक्के से बोल रहा हूँ, मेरी पलकें झपक रही हैं वायु के धक्के से झपक रही हैं, हार्ट वायु के धक्के से धड़क रहा है, प्रत्येक शरीर का एक एक अंग वायु के धक्के से चलायमान है। तो 5 साल का जो बच्चा है वह माँ के गर्भ से अलग होते ही अधिक से अधिक उसको प्राण चाहिए। अधिक से अधिक प्राण इसलिए चाहिए क्योंकि उसके शरीर का बहुत सारा डेवलपमेंट होना है और कम समय में होना है। 7 साल का जब बच्चा हो जाता है, 8वीं साल में प्रवेश करता है, तो उसका स्वर चेंज हो जाता है। उसकी आवाज़, अगर वह लड़का है तो उसकी आवाज़ भर्राने लगती है। यानी कि 7 साल का पहला चक्र पार करते ही पहली बार पता चलता है कि यह लड़का है कि लड़की। 7 साल की उम्र तक प्रत्येक बच्चा लड़का है कि लड़की आवाज़ से आप पता नहीं कर सकते, एक जैसी आवाज़ होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा 7 साल का होता है, 8वें साल में प्रवेश करता है, यानी कि एक चक्र उसका पूरा होता है, तैसे ही उसकी आवाज़ भर्राने लगती है, उसके शरीर में आमूलचूल परिवर्तन आ जाते हैं। और 7 साल के बाद आप किसी भी बच्चे को छिपा नहीं सकते कि यह लड़का है या लड़की। स्पष्ट हो जाता है कि यह लड़का है और यह लड़की है। 7 साल तक आप स्पष्ट नहीं कर सकते। अगर एक लड़के को लड़की वाले कपड़े पहना के रखें तो आप नहीं बता पाएंगे कि लड़का है कि लड़की, लेकिन 7 साल के बाद स्पष्ट रूप से आप बता पाएंगे। तो सारा का सारा विकास जो है वो 5 साल तक होना है। उसके पीछे रीज़न यह है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि 5 साल के बच्चे के प्रति सभी का स्नेह होता है, बाहर के लोगों का भी, परिवार के लोगों का भी। लेकिन 5 साल के बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, यानी कि पहला चक्र पूरा कर लेता है, तैसे ही बाहर के लोगों का स्नेह उसके प्रति समाप्त हो जाता है। अब उसको प्रतिस्पर्धा में पढ़ना होता है, स्कूल जाएगा। 5 साल की उम्र होते ही बच्चा स्कूल जाना शुरू होगा, प्रतिस्पर्धा की दुनिया में प्रवेश कर गया। तो उसको सारा विकास 5 साल की उम्र तक करना है, प्रकृति ने व्यवस्था की है। और सारा विकास अगर 5 साल की उम्र तक करना है तो उसके लिए अतिरिक्त एनर्जी की ज़रूरत है। वह एनर्जी है प्राण तत्व, और वह हमारी प्रत्येक श्वास के साथ यूं तो भीतर आ ही रहा है, लेकिन जब वह नाभि तक जाता है तो हमारी नाभि उससे ओतप्रोत हो जाती है और वह कई गुना हमारे भीतर आने लगता है और नाभि उसको अपने में समेटने लगती है। जब नाभि उस प्राण तत्व को समेटने लगती है तो छोटे बच्चे का आमूलचूल विकास होता है। 5 साल में 80% विकास हो जाता है। नाभि तक हमें फिर से पहुंचना है। सारा का सारा योग विद्या यही है, कैसे आप अपनी नाभि से फिर से वापस जुड़ जाएं। पाँच साल का बच्चा अपनी नाभि से धीरे धीरे अलग होने लगता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में पड़ गया, भूल गया, प्राकृतिक जो व्यवस्था थी भूल गया। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा शरीर के साथ एसोसिएशन धीरे धीरे समाप्त हो गया। हम अपने शरीर की संवेदनाओं को पकड़ना बंद कर दिए। यह घटना हमारे जीवन में 3 साल की उम्र से, 4 साल की उम्र से, नहीं तो 5 साल की उम्र से तो घट ही जानी है कि हम धीरे धीरे अपने से बाहर जाने लगते हैं, दौड़ धूप में पड़ने लगते हैं। बच्चा अपने स्कूल से शुरुआत करता है, उसको फर्स्ट आना है, सभी बच्चों से आगे, अच्छे हर चीज़ में उत्तीर्ण होना है उसको, खेल में, कूद में, पढ़ाई में, और बस वह बाहरी चीज़ों में, यानी कि उसका बहिरीकरण हो गया, पूरी तरह बहिरीकरण हो गया। अब वह अपने अंदर आना भूल गया, फिर से अपने अंदर आना है। यही सारी विद्या है। तो नाभिकंद ध्यान कैसे करें मित्रों? अपनी दोनों आंखों को खोल लें, पालथी मार के बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है।
जो मित्र पद्मासन में ना बैठ सकते हों वो वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में अपने पैरों को पीछे ऐसे मोड़ लें और बैठ जाएं। इस बात का ख्याल रखें मित्रों, जब भी हम किसी भी आसन में बैठते हैं तो बहुत गद्दा नहीं होना चाहिए नीचे, ना तो रुई का होना चाहिए ना स्पंज का होना चाहिए। ठोस कपड़ा होना चाहिए। भले ही आप उसको कितना भी मोटा कपड़ा ले लो, एक कंबल ले लो, उसकी 10 तय कर लो, इतना मोटा कर लो उसको, लेकिन उसमें वायु नहीं होनी चाहिए। एक कंबल बिछा ले नीचे और उस पर पालथी मार के बैठ जाए। अपनी जो एक ठोड़ी है उसको ऐसे अपने छाती पे ऐसे अपने कंठ के नीचे ऐसे झुका के बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख के अपनी गोद में रख लें, नाभि के नीचे। अपनी गर्दन को झुकाएं, इस ठोड़ी को अपने कंठ से मिला दें ऐसे। आँख खुली रखें और यहाँ अपनी ठोड़ी को मिला के अपनी नाभि को एक टक देखें बिना पलक झपकाए। 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास करें। अपनी नाभि को देखते हुए भीतर गहरी सांस लें। जितनी भी सहज रूप से आप किसी क्रिया से गुजरेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से जल्दी उसका अभ्यास कर पाएंगे। कभी भी अगर मैं कह रहा हूँ अपलक देखो तो इसका मतलब यह नहीं है कि पलक झपे तो आप उसमें बाधा डालें। झपे तो झप डालने दें। कोशिश करें कि जितनी देर तक आप आंखें खुली रख सके रखें। अगर आंखों पे किसी भी प्रकार का दबाव महसूस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पलक झपक लें, फिर आंख खोल लें। क्योंकि जब आप जबरदस्ती बलात् चेष्टा नहीं करनी है, कम से कम इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें बलात् चेष्टा कतई नहीं करनी है। बलात् चेष्टा करेंगे कभी भी हम अभ्यस्त नहीं हो पाएंगे उस स्थिति का, और हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। बस हम यूं ही फिर उलझे पड़े रहेंगे, कभी भी वह चीज़ हमें सधेगी नहीं। इसलिए कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बलात् चेष्टा नहीं करनी है। अपनी ठोड़ी को नीचे ले आए, बाएं हाथ पे दाईं हथेली को रख के अपनी गोद में रख लें। वज्रासन में बैठें या पद्मासन में बैठें। ठोड़ी यहाँ मिला लें, अपनी नाभि को दोनों आंखों से देखें और आप अलग देखें। आप अलग देखते हुए गहरी श्वास लें। जिस स्पीड से श्वास भीतर लेंगे उसी स्पीड से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अगर आप एक श्वास 25 सेकंड में लेते हैं, धीरे 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 25 ही सेकंड में फिर उसको आप बाहर छोड़ेंगे। बस इतना ही ख्याल रखना है। 10-15 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन 10-5 दिन आप करेंगे तो आपको नाभि से श्वास लेने की आदत पड़ जाएगी। यह एक देखो, जब आप कंठ से ऐसे यहाँ कंठ को अपने कंठ से ठोड़ी से कंठ को दबा लेते हैं और अपनी दोनों आँखों को अपनी नाभि पे ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका श्वास बिना तैयारी के नाभि तक जाने लगा। कितनी अच्छी तकनीक है, अपने आप जाने लगा। जब स्वयं से, जैसे इस पोस्चर में आप आते हैं तो स्वयं से नाभि तक श्वास जाने लगता है। बस आपको इतना ही करना है कि श्वास को सहजता से लेना है और सहजता से बाहर छोड़ना है। आपको धीरे धीरे ज्ञात हो जाएगा कि नाभि से श्वास जाने की क्या प्रक्रिया है। 10-15 दिन आप इस विधि से अभ्यास करें, उसके बाद आप प्राणायाम की उस विधि पे आ जाएं जो मैंने पीछे बताई है। फिर आप लेट जाएं, बैठ जाएं, जैसे भी आप उस विधि से गुजरना चाहें आप गुजरें, आपको अपनी नाभि से श्वास लेने की आदत पड़ जाएगी। प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ कि जिन मित्रों को नाभि से श्वास लेने में प्रॉब्लम आ रही है वह इस विधि से निश्चित रूप से लाभ उठा पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।